एक ब्लॉग पे कितना कंटेंट लिखना है, उस कंटेंट से अगर इतना ट्रैफिक आएगा तो आप कितना पैसा बना सकते हैं। यह सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा था और आज के इस डिटेल वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, जिससे आप ये एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर आपकी साइट पे इतना ट्रैफिक आएगा तभी आप इतना पैसा बना जाएंगे। और जब आपका टारगेट है $100 अ मंथ, तो ये पूरा एनालिसिस जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से क्रिएट किया है, मार्केट एनालिसिस से क्रिएट किया है, वो आपको हेल्प करेगा आपकी फ्यूचर अर्निंग की प्लानिंग के लिए। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास फ्रॉम ब्लॉगिंग वर्सन सुप्रीम कैंपस। इस चैनल पे हम ब्लॉगिंग की प्रीमियम टिप्स और पैसिव इनकम के बहुत सारे आइडियाज फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है तो हमारी कम्युनिटी पोस्ट और इस कमेंट में बताइएगा ये जो मैं नंबर आपको दिखाने जा रहा हूं ये क्या एग्जैक्टली आपकी अर्निंग को मैच करता है नहीं करता है। तो बने रहिएगा एंड तक, आपको पूरा डिटेल में लर्निंग मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने दो चार्ट, डिफरेंट चार्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर 1000 विजिटर्स आपकी साइट पे आते हैं तो क्या क्या कैलकुलेशंस होती है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि उसकी बिहाफ पे आपको कितना पैसा इन टोटल बनाना है, तो कितने विजिटर्स चाहिए। तो दोनों फार्मूलास पे हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाएंगे, अभी हम ब्लॉगिंग एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं जहां पे धमाकेदार प्रीमियम वीडियोस देते जा रहे हैं, और सिर्फ आपको इस वीडियो पे 1000 लाइक करना है, क्योंकि इसके बाद शुरुआत होने वाली है Amazon की एफिलिएट सीरीज, और मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियोस मिस ना करें। इसके लिए ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है जो ब्लॉगिंग क्रैश कोर्स की है। तो आप डायरेक्टली जंप कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू एक एक वीडियो गो थ्रू कीजिएगा अगर आपको फ्री में ब्लॉगिंग में मास्टरी करनी है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक वेबसाइट पे अगर 1000 विजिटर्स आते हैं, और वो विजिटर्स मान लीजिए कि आते हैं यूएस और यूके से या फिर इंडिया से, तो उसको अगर आपको दो तरीके से मोनेटाइज कर रखा है, और वो दो तरीके कौन से हैं, या तो आप उसको एड रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर मोनेटाइज करेंगे, या फिर उस पे Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम। मैं यहां पर अदर एफिलिएट प्रोग्राम को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो करने जाएंगे तो वो कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। किसी साइट पे 10 विजिटर्स पे भी वो लाखों रुपए कमा सकते हैं, बट मैं यहां पे आइडियल कैलकुलेशन करूंगा कि आप एक Amazon एफिलिएट का ब्लॉग बना रहे हैं या फिर कुछ इस तरीके का ब्लॉग बना रहे हैं जहां पर आप किसी एवरेज प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जो आपको 2 से 5% के बीच में कमीशन देता है, और साथ ही साथ वहां पे एड डिस्प्ले हो रही है जहां पर 90% आप में से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम दो कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज, एक ब्लॉग कैसा पैसा बनाता है। सबसे पहली चीज, या तो वो ट्रैफिक उसको यूएसए और यूके से आ रहा है या फिर वो ट्रैफिक उसको इंडिया से आ रहा है, और दोनों केसेस में एड का रेवेन्यू अलग बनेगा और एफिलिएट का रेवेन्यू अलग बनेगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपका ट्रैफिक यूएसए, यूके या फिर कोई भी टियर 1 कंट्री से है जहां पे हाई सीपी से मिलता है, तो एड रेवेन्यू कितना बन सकता है। तो ऑब्वियसली एड रेवेन्यू में यह डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एडवर्टाइजिंग नेटवर्क लगा के रखा है। मान लीजिए कि अगर आपने गूगल एडसेंस यूज किया है या फिर इजोइक यूज किया है, ये दो ही मैं रेफर करूंगा, क्योंकि इजोइक गूगल एडसेंस का ही सर्टिफाइड पार्टनर। अगर आपको नहीं पता इजोइक क्या है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ब्लॉग से एड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो मैं वेरिएशन बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, अलग अलग ट्रैफिक से कितना पैसा कौन सा एड रेवेन्यू देता है। तो मान लीजिए अगर आपका ट्रैफिक यूएस और यूके से, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस लगा के रखा है, तो उस केस के अंदर आपको जो एवरेज अर्निंग होगा वो कहीं ना कहीं $5 से $10 पर 1000 पेज व्यूज के अराउंड मिलेगा। अगर आपको 1000 पेज व्यूज आपके अकाउंट के अंदर आ रहा है, तो चांसेस है कि आपको $5 से $10 का रेवेन्यू होगा, अगर वो पूरा का पूरा 1000 का ट्रैफिक आपको आता है यूएसए, यूके या फिर टियर 1 कंट्री से, और यही नंबर आपको दिखेगा। लेकिन मान लीजिए कि इसको आपने एड सेंस नहीं लगा के रखा है, बल्कि इजोइक को यूज किया है, तो प्रीटी मच 99% हम प्रीटी मच श्योर कि आपका मिनिमम रेवेन्यू $10 रहेगा। मतलब आपको जो ईपीवीएम होता है, यहां पे आरपीएम नहीं होता है, तो ये जो चीज होगा वो मिनिमम $10 रहेगा अगर आपके 1000 विजिटर्स यूएस और यूके से आपकी साइट पे आ रहे हैं, और अगर आपने इजोइक को यूज करके रखा है। ये फंडा क्लियर? फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपका ब्लॉग ऑलरेडी Amazon एफिलिएट टाइप का ब्लॉग है और उस पर सिर्फ और सिर्फ 1000 विजिटर्स आ रहे हैं, चाहे वो दिन में आए या मंथ में आए, मान लीजिए कि एवरी डे आ रहे हैं, तो एवरी डे को अगर सिर्फ आपने एडसेंस यूज किया है, हो सकता है आप मिनिमम 5 बनाए या 6 भी बनाए, 10 भी बना सकते हैं, 15 भी जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एवरेज आपका 5 से 10 के बीच में रहेगा। लेकिन इजोइक यूज करते तो मिनिमम $10 गारंटीड है, इसके ऊपर जा सकता है, डिपेंड करता है नीश टू नीश। तो मैं ये कहूंगा यहां पर बेस मैंने सेट किया $10, जहां पर एटलीस्ट आप सभी वहां पे फॉल करेंगे, नो मैटर आप किसी भी नीश में काम करते हो, अगर वो यूएस और यूके का ट्रैफिक है। यहां तक क्लियर? और उसी ब्लॉग पे अगर आप Amazon एफिलिएट के प्रोडक्ट को लिखते हैं,
तो मेरा जो कैलकुलेशन कहता है उसके हिसाब से एवरी 100 विजिटर आपको यूएस और यूके से आएगा, उस पे आप $1 Amazon एफिलिएट का आपका डेफिनेटली बनेगा। मान लीजिए कि आपकी साइट पे 1000 विजिटर्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो 1000 विजिटर्स के हिसाब से एवरेज $10 एवरी डे का रेवेन्यू Amazon एफिलिएट से भी बनेगा, अगर आपके ब्लॉग को Amazon से और एड रेवेन्यू से आपने बना के रखा है। तो ये तो कैलकुलेशन होगी यूएस और यूके की। रिपीट करूं, अगर सिर्फ एड रेवेन्यू की बात करें और एडसेंस है तो 5 से 10 के बीच में, और अगर सिर्फ इजोइक है तो मिनिमम 10 के बीच में, और अगर एफिलिएट Amazon को भी अलग से आपने यूज किया तो ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ ये पैसा भी बनेगा। तो ये है हमारी कैलकुलेशन फॉर यूएस और यूके। और इसका टोटल कितना बनना चाहिए, कितने विजिटर आने चाहिए, यहां पे मैं पूरा इनसाइड साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहिएगा। और अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिएगा और कमेंट करते जाइए क्या ये नंबर्स आपके मैच करते हैं नहीं करते हैं। अगर यही एड रेवेन्यू की बात में अगर इंडिया से अगर आपको ट्रैफिक आता है 1000 विजिटर्स पर डे, तो उस केस के अंदर आपका जो एड रेवेन्यू एडसेंस से बनेगा वो कहीं ना कहीं $1 से $2, जो कि यूएस के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं 5 से 10 गुना कम है। ओके, और यही एक नंबर है अगर आप एवरेज किसी भी नीश में, तो आपको $1 से $2 के बीच में 1000 विजिटर्स का बनेगा। इसके बजाय इजोइक यूज करेंगे तो हो सकता है वो 3 से 5 के बीच में बने, राइट। ये है एक नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एड रेवेन्यू अगर आपका 100 और 1000 विजिटर्स कंप्लीटली आते हैं इंडिया से। अगर आप इंडिया ओरिएंटेड नीश टारगेट करते हैं तो ये यूएसए और यूके की निशेस कौन सी है। अगर आपने वीडियो हमारा मिस किया जहां पे हमने 15 निशेस की बात की थी, 7 और 8, यहां पे 20,000 व्यूज है, तो यहां से आपको वो निशेस मिल जाएगी कि वो कौन कौन सी निशेस है जहां से आपको यूएसए और यूके से ट्रैफिक आएगा। तो ये पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिएगा, उसी प्लेलिस्ट में वो वीडियोस भी आपको मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहां से हमें आइडिया लग गया कि भाई एड रेवेन्यू इंडिया से इतना बनेगा, और यहीं पर इंडिया में भी आप उसी Amazon एफिलिएट के ब्लॉग से अगर इंडिया का ट्रैफिक और इंडिया का मार्केट प्लेस है, तो आपका रेवेन्यू 100 विजिटर्स पे ऑन एन एवरेज आप यहां पे देख रहे हैं क्लोजली आपको 50 सेंट्स बनेगा। अगर मैं यहां पे देखूं 50 सेंट्स, तो अगर मान लो 1000 विजिटर्स आ रहे हैं तो इंडिया के अंदर आपको $5 बनने की प्रोबेबिलिटी है 50%। ओके, अगर पूरा ट्रैफिक आपका, क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट होती है इनकी प्राइसिंग 200-300 रुपए होती है, उस पर 2-5% का कमीशन, तो 20-30 रुपए बनता है, राइट। तो वही हार्डली मैंने यहां पे मेंशन किया कि 100 विजिटर्स पे एवरेज आप 30 सेंट्स काउंट कर सकते हैं, या फिर उल्टा और थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 10 सेंट्स पे देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने मैक्स दिया है, ओके, $5। तो ये तो है कैलकुलेशन कि अगर कहां से कितना ट्रैफिक आएगा तो आप कितना पैसा बना सकते हो बेस्ड ऑन 1000 विजिटर्स अ डे। अभी चलते हैं हमारे प्राइमरी पॉइंट पे। अभी मुझे बनाना है $100, मुझे करनी है $100 गूगल से मेरे पोस्ट के थ्रू अर्निंग। सबसे पहली चीज मानना है कि आपको एटलीस्ट 100 ब्लॉग पोस्ट आपकी साइट पे लिखा हुआ है। ओके, और ये आप गांठ बांध ले, अगर आप एनालिटिक्स डाल के देखेंगे तो आपके 100 जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें से 30 से 40 ब्लॉग पोस्ट ऐसे होंगे जो आपकी साइट का 70% ट्रैफिक कवर करते होंगे, और बाकी का 30% ट्रैफिक बाकी के 70 पोस्ट से आता है। फिर भी मैंने एक एस्टिमेट लिया, अगर आपने प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च करके रखा है तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने 100 लिखे, लेकिन अगर आपको विजिटर्स ऑन एन एवरेज मैं अगर कैलकुलेट करूंगा कि एक पोस्ट पे 20 के हिसाब से, हो सकता है किसी पे 60 आए, किसी पे कुछ नहीं आए, तो उसके हिसाब से अगर आपने 100 ब्लॉग पोस्ट लिख रखा है तो कहीं ना कहीं आपको 2000 विजिटर्स मिलेंगे। और ये 2000 विजिटर्स किस कंट्री को टारगेटेड है उसके बेसिस पे हम टोटल अर्निंग निकालेंगे कि आपका अर्निंग कितना होगा। गॉट योर पॉइंट। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, आपके अगर 100 पोस्ट लिखे तो आप 2000 विजिटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी साइट पे। ये हो सकते हैं इन अ डे, ओके, मैं इन अ डे की बात कर रहा हूं, लेकिन ये वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन कीवर्ड टू कीवर्ड रिसर्च। तो ये एक मेजरमेंट आप निकाल लें कि आपकी साइट पे अभी 100 पोस्ट है, अगर उससे सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 विजिटर्स आ रहे हैं तो अल्टीमेटली ये नंबर बढ़ा के आपको 200 करना होगा। तो ये तो एक आइडिया कि कितने पोस्ट पे एवरेज विजिटर आपके बनेंगे। अभी मैं यहां पे ये देखता हूं, मान लो आपने 100 पोस्ट लिखे और उन 100 पोस्ट से आपके 2000 विजिटर्स आ रहे हैं, तो 2000 विजिटर्स अगर आपकी साइट पे आ रहा है तो आप कितना पैसा बनाओगे अगर ये पूरे के पूरे विजिटर्स आपके यूएस और यूके के हैं। तो यहां पे मैंने कैलकुलेशन निकाला है, और वो कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर आपके 2000 विजिटर्स पूरे के पूरे यूएस और यूके से है तो ऑन एन एवरेज आपका $20 एड का बनेगा और $20 आपका Amazon एफिलिएट का। तो एक समरी बोलता है कि 2000 विजिटर्स आपकी साइट पे आएंगे तो आपका रेवेन्यू होगा $40 फ्रॉम यूएस एंड यूके। अगर ये 1000 है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं $20 के आसपास आएगा। ओके, सिमिलरली अगर यही 2000 विजिटर्स आपके पूरे के पूरे इंडिया से आ रहे हैं, आपका $4 के आसपास तो एड रेवेन्यू बनेगा। कैसे? क्योंकि एवरेज आरपीएम $2 होता है, और दूसरा
$10। क्यों, कैसे? Amazon का कहीं ना कहीं $5 1000 विजिटर्स पे मिलता है, तो 2000 विजिटर्स पे आपका $10। तो Amazon एफिलिएट और एड रेवेन्यू ये मिला करके आपका बन जाता है $14। लेकिन अगर आप Amazon एफिलिएट को काउंट नहीं करते तो ये यहां से हटा दे, ये रेवेन्यू आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहां से एक समरी निकल के आता है, आपकी साइट पे 2000 विजिटर्स आ रहे हैं और वो यूएस और यूके के आ रहे हैं, जिसको Amazon एफिलिएट और दोनों आपने कैलकुलेट किया था, आपके $40 बनेंगे एवरी डे के। अगर 2000 एवरी डे आ रहे हैं, अगर 2000 पर मंथ आ रहे हैं तो वो मैं ओवरऑल कैलकुलेशन बताऊंगा। और दूसरा, अगर ये टियर 2 और 3 कंट्रीज से आ रहा है तो आपके $14 बनेंगे। अभी यहां पे आ जाती है फाइनल समरी कि भाई मुझे कितना पैसा बनाने के लिए कितना ट्रैफिक चाहिए, तो ये है कैलकुलेशन। अगर आपके 2000 विजिटर्स पूरे के पूरे टियर 1 मतलब यूएस और यूके से आते आप $40 बनाओगे, तो 4000 विजिटर पर मंथ चाहिए आपको $80 बनाने के लिए, और 6000 विजिटर्स आपको $120। तो अगर आपके ब्लॉग पे आपको मिनिमम $2000 का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आपकी साइट पे 10,000 विजिटर्स पूरे महीने में आने चाहिए। तो आप इजीली $200 टच कर जाओगे, जो कि एक बेसिक स्टैट है मेरी साउंड प्रूफ आइडिया की वेबसाइट का। ओके, जहां पर मैंने सिर्फ Amazon और एड रेवेन्यू को कैलकुलेट किया, बाकी कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट का रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं किया। वो अगर आपका आ जाता तो आपका बोनस है, लेकिन ये फाइनल स्टैट्स है। अगर आपकी साइट पे दिन में 300 विजिटर और महीने में 10,000 विजिटर आएंगे, तो आपकी साइट इजीली $200 एड और Amazon से कमा लेगी। और ये नंबर गांठ बांध लो, यही होगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। फिर से रिपीट करूंगा, अगर पूरे महीने में 10,000 आते हैं, ये पर डे नहीं है, पूरे महीने में 10,000 आते हैं, तो $200 मतलब एवरेज आपका 300 विजिटर पर डे आता है यूएस और यूके से। अगर वो नीच टारगेट करके रखा है तो आप इस नंबर को टच कर जाओगे। और लिख के ले लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि किसके लिए नंबर मैच कर रहा है। लेकिन यही अगर $100 आपको इंडिया से कमाना है, तो भाई यहां पे देख सकते हो आप 200 विजिटर पे आपको मिलेगा, 2000 विजिटर्स पे आपको कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे $14 $14। तो इसके हिसाब से अगर आपको $100 बनाना है इन अ मंथ, तो आपकी साइट पे 15,000 विजिटर्स मिनिमम चाहिएंगे। तो कहीं जाकर आप $100 को टच करेंगे। और अगर इसी को अगर आप यहां पे जाके देखें, अगर आपको $200 में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर जो रेवेन्यू बन के आता है वो कहीं ना कहीं 30,000 विजिटर्स पर मंथ रहेगा आपको। मतलब हर दिन का आपका 1000 विजिटर्स अगर इंडिया से आ रहा है या फिर टियर 1 कंट्री से आ रहा है, तो आप टच करेंगे $200 पर मंथ को, जो कि आप सिंपली 10,000 विजिटर्स पर मंथ पर टच कर सकते हैं अगर आपका ट्रैफिक यूएसए और यूके से है। तो यह है पूरी कैलकुलेशन और यही स्टैटिस्टिक्स है। तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी 100 पोस्ट लिख रखा है तो देख लो उस पे एवरेज कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको फ्यूचर में यह पता रहेगा कि मुझे कितना पोस्ट पब्लिश करना और उसका एवरेज रेवेन्यू कहां पे जाके बनेगा। और यही 100% परफेक्ट कैलकुलेशन है। होपफुली इस वीडियो में आपको डिटेल में समझ में आया। और नेक्स्ट सीरीज चालू हो रही है Amazon एफिलिएट पे, जहां पर सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो, तो न सिर्फ सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, बल्कि बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नए वीडियो की इंस्टेंट अपडेट आपको मिले, आप कुछ मिस नहीं करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फ्यूचर में ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आते रहेंगे। फॉलो कीजिए ब्लॉगिंग क्रैश कोर्स की सीरीज को, एंड होपफुली फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।